हेलो गाइज, होप आर यू वेल। सभी ठीक ठाक होंगे। मैं आपको शाम के 5 बजे का दृश्य दिखा रहा हूँ। जनवरी 7 संडे। कितना मनमोहक दृश्य है खेतों का। धुंध आई हुई है चारों ओर। सुनहरी सरसों की फसलें लहलाती। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गेहूं की फसलें। अभी मैं आपको बोर के पास लेके जा रहा हूँ। जिम्मेदार का यही स्विमिंग पूल लेता है और इसी में आनंद लेता है, और इसी से जो दूर दराज शहरों में बैठे हुए लोग हैं उनका भी पेट पालता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता बोला जाता है। इतनी कड़कती सर्दी के अंदर जो हमारे भाई साहब है खेती करते हैं, वो अभी ठंड में अपने घर गए हुए हैं कपड़े लाने के लिए, क्योंकि वो नाइट में इसी कड़कती सर्दी के अंदर आवारा पशुओं से खेतों की रक्षा करते हैं, इसलिए वो खेतों में रहते हैं। अभी थोड़ा मौसम खुश मिजाज है, ठंडी हवाएं चल रही है। अभी मैं आपको, आप सोचोगे कि भाई स्विमिंग पूल बोला है तो स्विमिंग पूल ही है, तो नहीं होता। लेकिन मैं आपको स्विमिंग पूल भी दिखा रहा हूँ जिसमें हम लोग हैं जो अपना गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत आनंद उठा लेते हैं। वैसे तो जमींदार की ज़िंदगी में आनंद और मंगल इकट्ठे ही रहते हैं, कोई विशेष नहीं होता। भी आज चलो आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी भाई आए नहीं कुछ, ये तो मैं बता देता एंजॉय करने का टाइम खेतों में किस तरह होता है। ये देखो सरसों की बहुत बढ़िया फसलें हैं। ये पीला सोना दिखाई दे रहा है, फिर ये ब्लैक गोल्ड हो जाएगा। तो अभी मैं आपको स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ। हमारे खेतों में ऐसे तारों के जाल बिछे हुए हैं, आप जहाँ भी देखोगे पोल ही पोल आपको दिखाई देंगे। ये देखो देखो, अभी मैं आपको स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ। जमींदार की लाइफ का स्विमिंग पूल। ये है स्विमिंग पूल, इतना बड़ा। इसको बारी से भर लेते हैं और फिर फसलों में डाल देते हैं। जमींदार का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, भी वर्क टाइमिंग उसकी फिक्स नहीं होती। जैसे कर्मचारियों की फिक्स होती है 9 to 5, ऐसे जमींदार की नहीं होती। लेकिन हाँ, सरकार ने इतना ज़रूर कर रखा है कि जमींदार को जो लाइट दे रहे हैं वो 3 डे और 3 नाइट में उसकी टाइमिंग रखी हुई है। इससे क्या है कि कुछ कमज़ोर या थोड़े बीमार टाइप के अगर कोई ज़मींदार है तो वो अपना डे में वाटरिंग फसलों को कर सकता है, और जिसके पास ज़्यादा खेती है उसको तो देखो नाइट और डे इक्वली करना पड़ता है। फिर भी उनके लिए थोड़ा बहुत ये जो टाइमिंग है
ये बढ़िया है, मानता हूँ मैं इनको। कुछ इन्होंने किसान भाई के हित की ओर ध्यान दिया है, और जो टाइम है उसमें कट भी बहुत कम लगने के चांस रहते हैं। अगर कोई तूफान आता है या बारिश का मौसम होता है उसमें तो थोड़ा कट हो सकता है, लेकिन वैसे साधारण में नहीं होता। और ये नहर का पानी आने का खाल है, और ये खेतों में लगने वाली खाल है जो गेहूं को फसल है उसको पानी देने के लिए। अभी मैं और सरसों की फसलें दिखाता हूँ, जो ज़्यादा किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी है। और कितनी रोचक है, कैसी है, अब मेरे वीडियो में देख के बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना। मैं आपको ये जो सरसों की फसल है ये बाजरी के बाद बोई हुई है। बाजरे की बड की बोलते हैं उसको, बोई हुई है। इसका कद सही नहीं है, जबकि यह भी फसल बाजरे की बड की बाद की है। लेकिन इसमें अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 90% इसकी फलियां जो है तैयार हो गई है, और इसकी हाइट भी 5 फुट के करीब है। और आगे आगे ये थोड़े फूल दिखाई दे रहे हैं इसमें, मतलब इसका ये अभी इसमें फलियां 90% तैयार हो गई। मैं अंदर से नहीं देखा सकता क्योंकि कपड़े गीले हो जाएंगे। और हमारे यहाँ गेहूँ, सरसों, बस इतनी फसलें बोते हैं। आगे चावल हो गया, नरमा हो गया, ग्वार, बाजरा, मक्की, इतनी फसलें होती है यहाँ पे। चने की फसलें कोई किसान करता है यहाँ पे। और एरंडी की फसल भी हमारे एरिया में बहुत मस्त रहती है, लेकिन उसमें कुछ बीमारियां होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फसल में न होकर मनुष्य को भी टाइमिंग पर न तोड़ा जाए तो उसमें फिर वो खुजली आदि की समस्याएं रहती है। यहाँ पे मीठे पानी की व्यवस्था कम होने की वजह से, नहर का पानी कम होने की वजह से यहाँ पे लोग जो है 1/3 भाग गेहूँ और बाकी में सरसों डालते हैं, ताकि उसकी पानी की बचत को सदुपयोग किया जा सकते हो, फसल भी अच्छी निकल जाए। ऊंची नीची ज़मीनें होने के कारण ये देखो जो खड्डे हो जाते हैं, पानी टूट जाता है यहाँ से। इसको अलग अलग नामों से, अलग अलग विचारों से बोलते हैं। कोई बोलते हैं इसको खड्डे हो जाते हैं। अभी गेहूं की फसल मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो मेरे पग से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ये करीब इतनी ऊंचाई की ये गेहूं की पत्तियां आई हुई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार पानी दिया गया है। इसकी बदबू है वो बहुत अच्छी हो रही है। और अभी मौसम, अभी टाइम की बात करें तो टाइम करीब 6 बज गए हैं शाम के। और इतना मौसम क्लियर है कि बस इतनी दूर तक ही आपको दिखाई दे रहा है, बाकी चारों ओर धुंध की वजह से है ये सारा हाल। और अब मैं आपको वापस जहाँ पे बोर चल रहा है उसका दिखा रहा हूँ। वे उससे
पानी अभी बोर का क्यों दे रहे हैं, हमारे पौंड में पानी होते हुए भी बोर में दे रहे हैं, इसका मिशन क्या कहेंगे। क्योंकि ये भूमिगत पानी है, ये थोड़ा इसका टेम्परेचर ऊंचा रहता है, तो फसलों को सर्दी से बचाने के लिए ये पानी देना ज़रूरी होता है। अभी ये साइंस की पाइप है, उसमें से ये इस तरह पानी का बहाव निकल रहा है। और फसलों की अगर बात करें तो सरसों की फसल में हमने सिर्फ और सिर्फ सेकंड पानी दे रहे हैं अभी। और अभी वह मैं आपको बता रहा था, अभी पार्टी लोग होटलों में जाके छुप के पार्टी करते हैं। हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो आगे आपको यहाँ लाइट सी दिखाई दे रही होगी, इस तरह अपनी गाड़ियाँ या ट्रैक्टर लेके आते हैं, 2 4 5 इकट्ठे हो जाते हैं और अपना मनोरंजन कर लेते हैं। ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी वो नहीं करते, दिखावा नहीं करते। बोलने का मतलब यही है, तो जिम्मेदार होते हैं वो सिंपल लाइफ सादी ज़िंदगी जीने वाले होते हैं, उनको वैसे कोई गुरूर नहीं होता, वो एक दूसरे के हमदर्दी होते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो उसी तरह अपने शरीर को, अपने विचारों को बदल लेते हैं। अभी मैं मेरे खेत का रास्ता दिखा रहा हूँ, जो आगे मेन रास्ते पे जाता है। अभी ये रास्ता मेरा शुरू हो गया है, ये 1 किला लंबाई में है और इसके आगे दाएं बाएं से मेन रोड निकलती है। और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। देखो मेन रोड वो निकल रही है, अभी एक बाइक निकलेगी, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा भी वाकई में मेन रोड वहाँ से है, ये निकलेगा, ये मेन रोड है। यहाँ सौर ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं जो हरियाणा सरकार में सब्सिडी के तहत मिलती है ज़मींदार को, उनका पर्पज़ बहुत अच्छा है। अगर किसी भाई के पास डिग्गी या डैम बना हुआ है तो वो भूमिगत बोर में सौर ऊर्जा की प्लेटें डाल लेता है, और जो अपना कनेक्शन हो उससे वो क्या करता है, जो वाटर इकट्ठा किया हुआ है उसको वो उससे सिंचित खेत को कर लेता है। क्योंकि सौर ऊर्जा की प्लेटें पानी बहुत स्लो निकालती है, तो इससे सारी फसल को पानी देने में टाइम बहुत लगता है। इसलिए क्या होता है कि भी टाइम की बचत करने के लिए बड़ी मोटर को उसके अंदर डाल दिया जाता है, और छोटे वाली वो है डैम में पर डे चलती रहती है। इससे पानी भी लग जाता है और पानी की टाइमिंग भी बन जाती है। अभी मैं सरसों की फसल में पानी दिया है, मैं यहाँ पे पानी नहीं आया, इसका कारण यही है कि यहाँ इस खेत वाले ने अपना ये बंदेड़ा तोड़ के सारी मिट्टी नीचे डाल दी, जिससे क्या हुआ कि पौधों के पास ज़्यादा मिट्टी होने से पानी पौधों के नज़दीक नहीं पहुंच पाया। बाकी देखा जाए तो बहुत अच्छी फसलें हैं। इस भाई के भी छोटी छोटी सरसों की फसल है, क्योंकि इसने बहुत लेट बुआई की थी। तो गाइज आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर कोई त्रुटि हो या गलत कोई वर्ड यूज़ हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या इसमें कुछ था
यह नहीं था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चाहे डिसलाइक कर देना, करना ज़रूर। कमेंट में भी कुछ लिखना, हाय हेलो या जय श्री राम या जो भी है आपको अच्छा लगे, उचित लगे, वो आप ज़रूर डालना। बाय। ओके।